कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, यानी 1 एंड 0, लेकिन हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स 1 एंड 0 में नहीं लिख सकते। थैंक्स टू हाई लेवल लैंग्वेजेस, इनकी वजह से हम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स अब इजीली बना सकते हैं। लेकिन इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने से पहले हमें इन हाई लेवल लैंग्वेजेस के सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है। हम हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को मशीन कोड में बेसिकली 3 तरीक़ों से कन्वर्ट करते हैं। पहला है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर और तीसरा है जिट। कंपाइलर क्या करेगा कि ये सोर्स कोड को एज अ इनपुट लेगा और इसे डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। अब जब भी हम इस एग्जीक्यूटेबल को रन करेंगे तो हमारा ओएस इस मशीन कोड को हमारी मेमोरी के टेक्स्ट सेगमेंट में लोड कर देगा और इस टेक्स्ट सेगमेंट में से हमारा प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगा और उन्हें एग्जीक्यूट करेगा। और दूसरी जानिब जब हम किसी इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सोर्स कोड को रन करते हैं तो ओएस सबसे पहले इंटरप्रेटर को मेमोरी में लोड करता है और ये इंटरप्रेटर सोर्स कोड का एज अ इनपुट लेगा और उसे लाइन बाय लाइन मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। मतलब कि यहाँ प्रोसेसर हमारे सोर्स कोड से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो सबसे पहले इंटरप्रेटर से इंटरेक्ट करेगा और फिर इंटरप्रेटर उसे बताएगा कि प्रोसेसर ने क्या करना है। जबकि कंपाइलर के केस में प्रोसेसर डायरेक्टली हमारे मशीन कोड से इंटरेक्ट कर रहा होता है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है जिट। जिट का इस्तेमाल इंटरप्रेटर्स में किया जाता है। जब इंटरप्रेटर हमारे कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है तो वो रेगुलरली इसे एनालाइज कर रहा होता है कि कोड का कौन सा ब्लॉक रिपीटेडली यूज़ किया जा रहा है। अगर हमारे सोर्स कोड में कोई ऐसा ब्लॉक है जो रिपीटेडली यूज़ किया जा रहा है तो जिट उस ब्लॉक को डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। अब बजाय इसके कि हमारा इंटरप्रेटर बार बार उस ब्लॉक को इंटरप्रेट करे, अब हमारा प्रोसेसर डायरेक्टली उस मशीन कोड को एग्जीक्यूट करेगा, जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाती है। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में हमारे पास C++ और रस्ट आ जाती है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में हमारे पास पाइथन, जावास्क्रिप्ट और PHP आ जाती है। जिट का इस्तेमाल मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, जावा और पाईपाई में किया जाता है जो कि पाइथन की ही इम्प्लीमेंटेशन है।